ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 18वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बाली का अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और हम पढ़ेंगे सुग्रीव जो है तारा और अंगद को देखकर बड़ा दुखित होता है। बाली मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, उस प्रकरण को भी हम देखेंगे। और श्री राम के द्वारा तारा को समझाया जाता है, उसको सद्भावना दी जाती है, उसको शांत किया जाता है कि उसको समझाकर किस प्रकार से जो उसका दुख दूर किया जाता है। और उसको आश्वासन दिया जाता है कि भाई तू भी जो है सुख को प्राप्त होगी और तेरा पुत्र जो है ये युवराज पद पर आसीत होगा। तो इस प्रकार से जो है श्री राम के द्वारा तारा को जो है समझाया जाता है। और हम इसी कक्षा के अंदर देखेंगे कि प्राचीन काल के अंदर जो है किस प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार किया करते थे। अंत्येष्टि संस्कार के अंदर जो लोग ये कहते हैं, आक्षेप लगाते हैं कि भाई उस समय पर जो प्राचीन काल से जोड़कर देखे जाते हैं कि सती प्रथा हुआ करती थी। तो हम जब रामायण ही का जब हम जो है जब अयोध्या को से वन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है भरत के द्वारा अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। और तीनों की तीनों माताएं जो हैं उसकी, भरत की, श्री राम की जो माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों की तीनों अंतिम यात्रा में सम्मिलित होती हैं अपनी पति की, और शमशान भूमि तक जाती हैं और पद दक्षिणा भी करती हैं। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि जो बाली की पत्नी है तारा, वो भी पद दक्षिणा करती है, वो भी अपने पति की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होती है। और जो लोग ये कहते हैं कि सती प्रथा हो गई, तो भाई साहब यहाँ पर रामायण काल में, क्योंकि हम रामायण बहुत प्राचीन है, लगभग 9-10 लाख पुरानी ये ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का। तो उसमें हमें कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा कि वहाँ पर सती प्रथा हुआ करती थी कि पति की मृत्यु के बाद जो है स्त्री को चिता पर जो है लिटा दिया जाता है, ज़बरदस्ती उसको मृत्यु शैया पर लिटा दिया जाता है। इस प्रकार की घटना हमें कहीं भी से कहीं तक देखने को नहीं मिलती। ये तो मध्यकाल के समय में सारी की सारी, तो इस पूरी की पूरी घटना को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये तो मध्यकाल के समय में जो है परिस्थितियाँ ऐसी लोगों ने बना ली कि भाई स्त्री को भी जो उसकी पत्नी हुआ करती थी, पति के साथ में उसको भी चिता पर लिटा देते थे। ये सती प्रथा का कॉन्सेप्ट प्राचीन यानी वैदिक काल में नहीं था, कहीं से कहीं तक भी देखने को नहीं मिलता। ये महाभारत काल में भी हमें देखने को नहीं मिलता। ये तो मध्यकाल के समय में अनर्थ करके लोगों ने जो है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए और तमाम तरह की कुरीतियाँ, पाखंडता, रूढ़िवादिता में जो है एक जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसको तो भाई स्वाभाविक है उसका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन जिस व्यक्ति का स्वाभाविक बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल सही है, उसको भाई साहब दूसरे के साथ में क्यों उसको चिता पर जो है उसको लिटाकर जो है उसका प्राणांत कर दिया जाए। उसको क्यों उसके मृत्यु उसके उसको पाप आचरण में जो है अपने अपने आप को पापी भागी बनाना और उस व्यक्ति के साथ में अन्याय करना। तो ये सब प्रकार की जो प्रथा थी ये वैदिक काल के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो रानियाँ हैं वो भी, बाली की जो पत्नी है तारा, वो भी जाती है शमशान भूमि में। और यहाँ पर जो है जो रूमा है सुग्रीव की पत्नी, वो भी जाती है। और जो रानियाँ वहाँ पर मौजूद थी राजमहल के अंदर, वो भी अंतिम यात्रा में सब सम्मिलित होती है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी बार बार आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जो चैनल पर पुराने भी हैं उनसे भी बार बार अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर कर दें। अगर ये जानकारी आपको भरपूर लगे, ज्ञान से भरपूर लगे, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपका भी उत्तरदायी बनता है कि भाई हम कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वास्तविक अपना जो चरित्र हमारे महापुरुषों का है, ये घटनाएं जो ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे हैं, ऐतिहासिक जो हमारे तथ्य हैं हमारे महापुरुषों के, रामायण और महाभारत, इनको हम ठीक प्रकार से पढ़ें और उनकी जानकारी जो है सभी प्रत्येक सनातनी जो सनातन धर्म को मानने वाले वैदिक धर्मी हैं उन तक वो पहुँचे। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व हम समझेंगे कि जो तारा को देखकर जो है सुग्रीव थोड़ा संकेत हो जाता है, यानी कि वो शोकग्रस्त हो जाता है कि जब वो विलाप करती है, उसका पुत्र रोता है बाली का। तो उस प्रकरण को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर श्लोक है, तात्रस्त्व सुवेगन दुरासदने तवा विलुप्तत्वा शोकामृणा वेगनः पश्यन्ते तदा बाल्ये जनुस्तत्वे भ्राता वेदना प्रतिमा। अत्यंत वेगवान, अत्यंत कठिनाई से पार होने से योग्य शोक रूप महासागर में डूबती हुई तारा को देखकर बाली के छोटे भाई सुग्रीव भाई के मारे जाने से अत्यंत दुखी हुए। तो यहाँ पर उसको पश्चाताप होता है सुग्रीव को देख कर कि भाई अब जो है जी इन दोनों जो हैं ये बेचारे अनाथ की भांति जो है विलाप कर रहे हैं, भी इनका क्या होगा। इस प्रकार से जो है वो देख कर उन्हें
शोकग्रस्त हो जाए। रोती हुई तारा के विपन्नस्त अवस्था को देखकर मनस्वी सुग्रीव बहुत दुखी हुए। उनके हृदय में एक प्रकार का वैराग्य सा उत्पन्न हो गया। ऐसे दुखी सुग्रीव अपने अनुचरों से घिरे हुए राम के समीप पहुंचकर उनसे बोले। तो सुग्रीव यहाँ पर अपने दुख को प्रकट करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरे भाई की मृत्यु हो, लेकिन और ना कभी बाली ने चाहा कि मैं अपने भाई सुग्रीव को जो है मार दूं। उसने कभी भी, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे कि सुग्रीव जाकर जब ललकारता है बाली को, तो वहाँ पर जो है तारा से यही बोला जाता है बाली के द्वारा कि मैं इसका प्राणांत नहीं करूँगा और मैं इसको जो है थोड़ी पिटाई विटाई करके छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार का वृत्तांत भी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी मानसिकता बाली की नहीं थी, लेकिन स्वभाव किसका कब बदल जाए पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर जो इतिहास के अंदर वर्णित घटना है वो यही है कि बाली का मारने का उद्देश्य सुग्रीव को नहीं था, उसको मार पीट कर भगाना था कि भी जिससे मुझ पर आकर दोबारा से आक्षेप ना करे, राज्य में आकर जो है मुझको ललकारे ना, मेरी बदनामी ना करे, मेरे ऊपर जो है किसी प्रकार का प्रहार ना करे। तो इस प्रकार से जो उसकी भावना थी बाली की। लेकिन यहाँ पर जो है सुग्रीव जो है वो अपनी व्यथा श्री राम से कहता है, हे राम, महारानी तारा के करुणों में रुदन को देखकर पूरी वासियों की करुणा, विलाप और पितृवियोग के कारण संशयपन राजकुमार अंगद के जीवन को देखकर अब राज्य करने का मेरा जी नहीं चाहता। तो वो कहता है कि वे तारा को रोते हुए देखकर, अंगद को रोते हुए देखकर मेरे अंदर वैराग्य से उत्पन्न हो गया कि मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई भी किसी प्रकार का सुख नहीं चाहिए, मैं राज्य अब करना नहीं चाहता, मेरे बस की नहीं है, इस दुख को मैं सहन नहीं कर सकता कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। और इन दोनों के जो अनाथ की भांति दोनों के दोनों बिलक बिलक कर अपने रो रहे हैं, इनको देखकर मेरे अंदर जो है वैराग्य उत्पन्न हो चुका है। मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की धन संपत्ति, किसी भी प्रकार की कीर्ति मुझे नहीं चाहिए। हे राम, पति से पति स्वार्थी भ्राता भी अपने गुणवान बड़े भाई का वध नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है कुछ उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो वो सोच संताप करता है कि कोई भी ऐसा भाई जो है अपने भाई को मारना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार के वृत्तांत जो है सुग्रीव के द्वारा बोले जाते हैं राम से। और यहाँ पर जो है कुछ आगे भी लिखा, बाली द्वारा वृक्ष की शाखाओं के आहत होने पर भी जब मैंने दीनतापूर्वक आपको पुकारा तब भाई बाली ने मुझे आश्वासन देते हुए यही कहा, जाओ फिर ऐसी दृष्टा कभी मत करना। तो वो कहता है कि भाई जब मैं बाली के पास में लड़ने के से गया, उसको ललकार रहा, तो बाली ने मुझको मार पीट कर जहाँ से भगाया था कि दोबारा मेरे पास कभी मत आना, कभी राज्य के अंदर नहीं आना। उसने मेरा प्राणांत नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है श्री राम से बोलता है, हे राघव भाई, राघव भाई बाली ने तो अपने भ्राता भाव श्रेष्ठ और धर्म की रक्षा करते हुए अपने बड़प्पन का परिचय दे दिया, परंतु मैंने क्रोध तथा स्वार्थ को आश्रय देते हुए अजघन्य अचलता का परिचय दिया है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को दोषी ठहराता है कि भाई मेरा भाई तो पराक्रमी सूरवीर लड़ते हुए जो है मरा युद्ध में और मल्ल युद्ध करते हुए मारा गया, लेकिन उसने कभी भी अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं किया। वो लड़ा, उसने कहा कि मैं कभी भी अनाथों के भांति जो कायर होते हैं उनके भांति कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं करूँगा, मैं लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होंगे। तो उसने अपने परिचय बल पराक्रम का परिचय दिया, लेकिन मैंने जो है अपने चंचलता का परिचय दिया। तो वो कहता है कि भाई मैंने तो अपने इस प्रकार से जो विलाप किया और इस प्रकार से जो मैं दीनता का रोना रोते हुए जो है मैंने इस प्रकार का उसके प्रति भेदभाव रखा। तो आगे यहाँ पर बताया गया है कि भाई सुग्रीव कहता है कि भाई हे राम, सज्जन तथा वश में रहने वाले पुत्र मिलना सहज है, परंतु अंगद के समान गुणवान पुत्र मिलना कठिन है। हे वीर, संसार में ऐसा कोई देश दिखाई नहीं देता जहाँ सहोदर बंधु प्राप्त हो सके। तो भ्राता वध से दुखी जो है सुग्रीव ने आर्त होकर इस प्रकार के वचन किए। तब इन बातों को सुनकर शत्रु का मर्दन करने वाले श्री राम नेत्र भी सहजल हो गए और एक मुहूर्त के लिए उदास से हो गए। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि भाई श्री राम ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई मेरा मारने का तेरा उद्देश्य नहीं था, ना तो मेरी तेरी दुश्मनी थी, लेकिन हम शास्त्रों से बंधे हुए हैं, धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते। लेकिन जिस प्रकार के भाई तेरे कृत्य थे, तेरे कार्य थे, हम ये मत समझना कि भाई यहाँ श्री राम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि भाई मेरी मित्रता सुग्रीव से हो चुकी तो इसलिए मैं तेरा वध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन तेरे जो कृत्य हैं वो इस प्रकार के जघन्य, तेने जो है इसके साथ में दुराचार व्यवचार किया, इसके साथ में छल किया है, और इसकी पत्नी को तेने जो है अपने पत्नी के तरीके से इसका उपभोग किया है, अपनी पत्नी बना कर रखा है। तो ये चरित्रहीनता का जो दाग तेरे ऊपर लगा है और तो कामी प्रवृत्ति का हो चुका था, तो इसलिए तुम्हें दंड दिया गया है। तो यहाँ पर जब तारा और अंगद को देखते हैं, वो भी श्री राम पे जो है थोड़े दुखित हो जाते हैं। वो भी क्योंकि मनुष्य थे, लोग उनको भगवान की श्रेणी यानी कि वो ईश्वर घोषित कर चुके हैं लोग। तो क्योंकि श्री राम अगर ईश्वर होते तो भाई साहब इस प्रकार का ना तो वो संसार के अंदर आते, ना उन्हें आवश्यकता पड़ती, क्योंकि ईश्वर ना तो कभी जन्म लेता है, ना कभी मृत्यु होती है। इन सबसे वो मृत्यु से परे, वो काल से भी परे है। वो परमपिता परमात्मा कभी भी मनुष्य के कार्य में बाधक नहीं बनता,
समझ रहे हो? ये संसार बनाकर छोड़ देता है जीवात्माओं के ऊपर, जैसा चाहो इसको चलाओ और जैसा तुम कार्य करोगे उसका भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम्हें ही उसका फल भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये परम पिता परमात्मा जीवात्मा को स्वतंत्र छोड़ देता है, लेकिन अपने नियम साथ में दे देता है कि भाई ये मेरे नियम है, इनके अनुसार चलोगे तो उच्च गति को प्राप्त होगे, मोक्ष को जाओगे, सुख दुख से जो तुम्हारा दुख है जन्म मरण से मुक्त होकर जो है दुख को त्याग कर सुख को प्राप्त होगे। अगर तुम वेद विरुद्ध कार्य करोगे, मेरी आज्ञा के बिना विरुद्ध जाओगे तो महा दुखों को प्राप्त होगे और अनंत काल तक दुख ही भोगते रहोगे। इस प्रकार की गाइडलाइंस जो है परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि में ही दे देता है, वेद के रूप में अपना ज्ञान दे देता है कि जिससे मनुष्य जो है वो ठीक ठीक प्रकार से संसार के अंदर अपने जीवन यापन कर सके, आने वाली जो संतानें, आने वाला समाज, जो राष्ट्र है वो किस प्रकार से संचालन हो सके। इस प्रकार का दिशा निर्देशक कि जो पूरा का पूरा ज्ञान है, विज्ञान है, वो सारा का सारा परमपिता परमात्मा ऋषियों को दे देता है। ऋषियों के द्वारा उस श्रुति परंपरा से वर्तमान स्थिति तक चला हुआ आ रहा है। तो इस प्रकार से सृष्टि में ये वेदों का ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान, उसी की यहाँ पर श्री राम भी कहते हैं कि भाई जो आज्ञा परमपिता परमात्मा है उसको हम खंडन नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। तो वो भी कुछ क्षण के लिए तारा और अंगद का दुख देखकर थोड़े सहजशील हो जाती है श्री राम भी। तो यहाँ पर आगे लिखा है, तारा को यहाँ पर सद्भावना दी जाती है, उसको शांत किया जाता है, उसके दुख को देखे कर जो है उसको सद्भावना श्री राम के द्वारा। उस समय उधर उधर देखते हुए पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण विश्व के रक्षक श्री राम रोती हुई और दुख सागर में डूबी हुई तारा को उत्साहपूर्वक देखने लगे। इसी बीच में प्रधानमंत्री अति श्रेष्ठ पुरुषों ने सुंदर नेत्रों वाली वन रजबाली की पत्नी तारा को, जो पति का आलिंगन की भूमि पर लेट रही थी, उठाकर अलग किया। पति के समीप से दूर जाने पर तारा बहुत छटपटाई। जब मंत्रीगण ने उसे राम के समीप ले गए तब तारा ने अपने तेज से दीप्तिमान सूर्य के सदृश धनुष बाणधारी श्री राम को देखा। अत्यंत शोक के कारण अपने शरीर से बेसुद्ध मनुष्यनी तारा विमल बुद्धि वाले रण विशारद एवं लक्ष्य भेदी राम के पास जाकर बोली, हे राम, आपने जिस तीर से मेरे प्राण प्रिय पति को बाली को मारा है, उसी तीर से आप मुझे भी मार डालिए। मार कर मेरे बाली के पास मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे बिना वह प्रसन्न नहीं रह सका। तो इस प्रकार से जब भाई पति का प्राणांत हो गया है तो रुदन करती है पत्नी, क्योंकि पत्नी का जो पति और पत्नी होते हैं इनको एक ही माना जाता है कि भाई एक जो विवाह के उपरांत इनके दोनों के मन, बुद्धि, चित्त, इनके सब जो हैं एक हो जाते हैं, यानी एक परिवार के अंदर ये संचालन करते हैं। तो इनकी जो दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, वो एक ही होता है। तो दोनों का इस प्रकार से जो है वो कह रही है कि भाई मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मुझे भी तुम मार डालो। तो यहाँ से श्री राम से विनती करती है, यदि उदारचता अब ये मुझे समझ के तारा के वध से मुझे स्त्री वध का दोष लगेगा तो आप अपने मन को शंका दूर कर डालें। पति पत्नी की आत्मा होती है, अतः तारा बाली की आत्मा है, ऐसा समझकर आप मुझे मारें। इस प्रकार नरेंद्र पुत्र आपको स्त्री वध का दोष नहीं लगेगा। तो तारा कह रही है कि भाई पति पत्नी की आत्मा, पत्नी जो है पति की आत्मा, तो तुम मुझे मार लो, तुम्हें पत्नी दोष का जो है कोई भी पत्नी के मृत्यु का दोष नहीं लगे। तो इस प्रकार से वो अपने उदाहरण भी दे रही है कि तुम मुझे मार डालो। लेकिन यहाँ पर श्री राम उनको समझाते हैं। तारा का ऐसे कहने पर प्राणी मात्र के थे, श्री राम ने तारा को समझाते हुए उससे हितकर वचन कहे, हे वीर पत्नी, बुद्धि विपरीत तुम मृत्यु की कामना मत करो। कर्म अनुकूल सुख दुख का योग तो उसी सर्वनियंता परमात्मा का विधान है। तो सुख दुख यानी कि परमपिता परमात्मा का ने जो सुख दुख का फल देने वाला है वो परमपिता परमात्मा है। कि भाई तुम्हें जो है जैसे तुम्हारे कृत्य हैं, भाई कर्म निर्धारित करते हैं कि हमें सुख मिलेगा या हमें दुख मिलेगा, हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। और कुछ जो है ऐसे कर्म होते हैं कि भाई हमारा कुछ उन कर्मों से लेना देना नहीं होता, लेकिन दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमें दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि भाई कर्म अनुकूल सुख दुख का योग तो उसी सर्वनियंता परमात्मा का विधान है। तो कुछ कर्मों का फल जो है वो परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जिन कर्मों को मनुष्य नहीं करता, दूसरे के द्वारा उसके जीवन में थोप दिया जाती है, उस पर अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार आदि कर दिया जाता है, उन फलों का भी भुगतान जो इस व्यक्ति को करना पड़ता है। तो यहाँ पर श्री राम समझा रहे हैं, इसी त्रिलोकी का निर्माण और उसके संचालन का विधान परमात्मा द्वारा निर्मित है। उसके वशवर्ती होने के नाते कोई इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। अधिकारी होने के नाते तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। तुम पहले की भांति सुख एवं शांति को प्राप्त होगी। प्रभावशाली और शत्रुतापी महात्मा राम ने जब तारा को इस प्रकार समझाया, तब उत्तम वस्त्र धारणी वीर पत्नी तारा ने रोना बंद कर दिया और उसका मुखमंडल प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर जो है उसको समझाया जाता है, उसको यानी कि उसको वैराग्य उत्पन्न उसके अंदर जो है किया जाता है कि भी किस प्रकार से पति के दुख से जो संतप्ति, पति को दुख में जो है अपने पति को मृत्यु को देखकर वो बड़ी
पीड़ा में थी, तो उसको दुख को दूर किया जाता है। अब हम बाली की अंत्येष्टि के विषय में पढ़ेंगे, किस प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार उस समय पर हुआ करता था। तो यहाँ पर श्लोक आया है, सुग्रीव चैतारा सा अंगदा सा लक्ष्मणा समान शोक काकुस्तता संतप्यत्रित दमावृत्ते। लक्ष्मण से श्री राम ने जो उस समय सुग्रीव, तारा और अंगद के समान सभी भी दुखी हो रहे थे, सुग्रीव, तारा और अंगद को सत्वावना प्रदान करते हुए कहा, शोक संतप्त करने से दिवंगत आत्मा का कल्याण नहीं होता, इसलिए आप आगे जो कार्य करना है वह आप लोगों को करना चाहिए। तो श्री राम के इतना कहने पर जो है शत्रुघाती लक्ष्मण नम्रतापूर्वक खिंचित सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, अब तुम तारा और अंगद को साथ लेकर बाली के दाहक्रम संबंधी अंत्येष्टि कृत्या करो। जो कृत्य है यानी कार्य है उसको करो। ये अंगद और सुग्रीव और तारा को आश्वासन दिया जाता है कि भाई अपने इस कार्य को करो, उनका अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी करो, बाली का अंतिम संस्कार करना है। बाली के अंत्येष्टि संस्कार के लिए दिव्य चंदन और बहुत सी सूखी लकड़ियाँ लाने के लिए नौकरों को आज्ञा दो। तो वो कहते हैं कि भाई बाली के अंतिम संस्कार के लिए अपने जो नौकर हैं, यानी कि जो अपने राज्य के अंदर हैं, उन सबको आज्ञा दो कि वो घृत सामग्रियाँ, सूखी जो समिधाएँ हैं उन सबको लेकर आवें, घृत लेकर आवें। जितना डेड बॉडी का वेट है उतना घृत हो सके उससे ज़्यादा चलना चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, जिससे मृतक के पूरा का पूरा जो शरीर है, यानी कि प्रेत है, प्रेत कहते हैं डेड बॉडी को, ये प्रेत जो है, ये प्रेत शरीर जो है पूरा का पूरा भस्म हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा जल जाए, कुछ भी शेष ना बचे। इस तरीके से जो हमें इसका दाह संस्कार करना चाहिए। तो यही दाह संस्कार की उत्तम विधि बताई गई है शास्त्रों के अंदर कि भाई उतना घृत होना चाहिए, उतनी संविधा होनी चाहिए, और जितना बॉडी का वेट है उतने घृत, उतनी संविधाएँ होनी चाहिए, उतनी ही सामग्री होनी चाहिए जलाने के लिए। इस समय तुम उदास व दीन अंगद को सत्वावना दो, बाल बुद्धि मत दिखाओ, क्योंकि इस समय यह सारी नगरी आपके अधीन है। पुष्पमालाएं, विविध प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ और अन्य जो वस्तुएं आवश्यक थी उन्हें अंगद जाकर ले आए। तो अंगद को भी भेजा जाता है कि भाई जाओ अपने पिता के लिए दाह संस्कार के लिए जो दिव्य पदार्थ चाहिए, जो वस्तुएं चाहिए, उन सबको तुम लेकर आओ, जो प्रेत के यानी कि मृतक के शरीर के लिए दाह संस्कार के लिए उपयोगी होती हैं। वो सभी के सभी, जिसमें घी है, तेल है, वस्त्र हैं और सुगंधित पदार्थ हैं, जो भी दाह संस्कार के लिए जो सामग्री होती है सभी के सभी लेने के लिए अंगद को भेजा जाता है। तार नाम का एक व्यक्ति है, तार जो है वो बाली का मंत्री था, तो तार को भी भेजा जाता है, तार तुम शीघ्र जाकर शिवी का पालकी ले आओ, इस समय शीघ्रता की परम आवश्यकता है, ऐसे कार्यों में शीघ्रता से ही लाभ है। लक्ष्मण के आदेश को सुनकर उदयगिरि तार पालकी लाने के लिए तुरंत किष्किंधा नगरी को गया। पालकी को उठाने में समर्थ वीर वानरों के कंधे पर पालकी को रखवाकर तार पुनः उसी स्थान पर लौटाया जहाँ श्री राम थे। यह पालकी अत्यंत सुंदर थी, उसमें बैठने के लिए भद्रपीठ उत्तम आसन बना हुआ था, वह रथ के समान सौभाग्यमान थी, उसके भीतर और बाहर नाना प्रकार के पक्षी और वृक्षों के चित्र चित्रित थे। तो यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी प्रकार से पालकी बनाई हुई थी, यानी कि जिसको हम अर्थी बोलते हैं, जिसको वर्तमान की जो भाषा में उसको अर्थी बोलते हैं, उसको पालकी वहाँ पर बोला गया है। चित्रित वृक्षों के चित्र पर अच्छी प्रकार से जो है चित्र विचित्रों की कलाकारी की हुई थी, शिल्पकारी की हुई थी, और वह शिवी का पद्धति सैनिकों के चित्रों से सुशोभित थी, यानी सैनिकों के, यानी कि क्षत्रियों के जो जो कुशलता होती है, जो रण में किस प्रकार से युद्ध में लड़ते हैं, वो सारा के सारे चरित्र चित्र जो हैं उस पर उकेरे गए थे उस पालकी पर, वह सब और से भली प्रकार से अलंकृत थी। वह सिद्धों के विमान की भांति अति रमणीय थी, उसमें जालीदार झरोके बने हुए थे, वे अत्यंत दृढ़ और पर्याप्त लंबी चौड़ी थी। तो पर्याप्त लंबी चौड़ी थी। अब यहाँ से ये भी लगा सकते हो भाई साहब बाली कितना बलवान और सूरवीर होगा जो उसको इतनी लंबी और चौड़ी जो है पालकी लाई गई थी, जिस पर उसको बिठाकर लेकर गए थे बाली को। तो उसमें लकड़ी का एक क्रीड़ा पर्वत भी बना हुआ था, वह मीनाकारी के सुंदर क्रियाओं से वह अलंकृत थी। वह पालकी मूल्यवान आभूषणों और हारों से सुशोभित थी, चित्र विचित्र फूल मालाओं से वह समलंकृत थी। उसके छत पर वन और कंदराओं के चित्र अंकित थे, वह लाल चंदन के समान भूषित थी। तो कितनी सुंदर पालकी जो है बाली के दाह संस्कार के लिए, उसको यात्रा जो शव यात्रा होती है, उसमें जब शव यात्रा निकलती है, उस यात्रा में जो उसको जिस पर मृतक डेड बॉडी को ले जाया जाता है, वो पालकी इस तरीके की इतनी अलंकृत, इतना चित्रकारी उस पर की गई थी, चंदन की जैसे लाल चंदन होता है इस प्रकार से वो चमक रही थी।
इसी प्रकार की सेविका को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, बाली को शीघ्र इस पालकी में स्थापित करो और इनका अंत्येष्टि संस्कार करो। राम के ऐसे कहने पर अंगद और सुग्रीव दोनों ने रोते हुए बाली के शव को उठाकर सेविका में रखा। प्राणांत रहित सबके पालकी को रखकर उसमें उत्तम पुरस्कार और वस्त्रों आभूषण अलंकृत किया गया। तत्पश्चात कपिराज सुग्रीव ने आदेश दिया कि मेरे बड़े भाई आर्य बाली का अंत्येष्टि संस्कार उनके अनुरूप राज्य के सम्मान से किया जाए। तो यहाँ पर सुग्रीव कहता है कि जिसे राजा का संस्कार होता है, राज्य के सम्मान दिया जाता है, जैसे हमने देखा जब राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ तो राज्य के सम्मान के साथ में हो, तो इसी प्रकार से बाली का भी अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ में होता है। तो यहाँ पर जो है पालकी आगे यहाँ पे चलती है नाना प्रकार के रत्नों की राशि लुटाते हुए। तो यानी कि मृतक जो बाली का अंतिम यात्रा थी, सब यात्रा में जो है नाना प्रकार के रत्नों की राशि लुटाते हुए वानर वीर आगे आगे चले और उनके पीछे अर्थी की पालकी चले। तो ऐसा आदेश जो है दिया जाता है। और सुग्रीव के ऐसे आदेश देने पर अपने प्रिय बंधुओं में जो हैं सारे के सारे आ जाते हैं। जो प्रिय बंधु कौन होते हैं? जो हमारे चाचा ताऊ, ये हमारा जो घनिष्ठ होते हैं यानी पारिवारिक जो होते हैं, यानी हमारे इसमें पत्नी आ जाती है, बहन भाई पिता पुत्र, ये सब का पूरा कुटुंब जो होता है वो आ जाते हैं। प्रिय बंधु उसमें तारा भी सम्मिलित थी और रूमा आदि, ये सभी जो स्त्रियां थी ये सभी के सभी सम्मिलित थे। तो प्रिय बंधु जो हैं बाली के मृत्यु से विफल तार आदि समस्त वानर अंगद को साथ लेकर रोते हुए चल पड़े। तो ये सारे के सारे व्यक्ति जो हैं सब यात्रा में सम्मिलित होते हैं और रोते हुए अंगद को संभालते हुए जो है सारे के सारे व्यक्ति और लेकर जो है चलते हैं और रोते हुए चल पड़े। जल वाली पर्वती नदी के एकांत और निर्जन तट पर बहुत से शोक विंगल वानरों ने चिता बनाकर तैयार की हुई थी। तो वहाँ पर जो है वानरों ने चिता बनाकर वहाँ पर तैयार की हुई थी। तो भाई साहब ये बंदर जो है वो बंदर जो आप तो देखते हो लाल मुँह के बंदर, ये जानवर जो हैं वो बंदर नहीं थे, वो मनुष्य थे। वो हमारे जैसे मनुष्य थे, उनके कोई पूँछ नहीं थी ऐसी जो दिखाई जाती है। उनका मुँह ऐसा टेढ़ा मेढ़ा और बंदर जैसा आकृति बना रखी है, भालू जैसी पूरी, इस तरीके का नहीं था। वो सारे के सारे मनुष्य हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे ही वो सारी की सारी भाषा उनकी थी और सारे के सारे क्रिया जो हम आज भी हम अपने जीवन के अंदर करते हैं वही क्रिया वो भी किया करते थे। कोई अलग नहीं थे, वो मनुष्य ही थे, बनाकर तैयार करी। तो वो चिता तैयार हो जाने पर शोक से स्थिर इंद्रियों वाले रोते हुए अंगद ने सुग्रीव के साथ अपने पिता बाली को उठाकर चिता पर रखा। उस समय पिता को महायात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए देखकर अंगद बहुत विफल हुआ। पश्चात भाई और बाईं ओर से चिता की प्रदक्षिणा कर उसने विधिवत चिता में अग्नि लगाई। इस प्रकार विधि पूर्वक बाली का अंत्येष्टि संस्कार कर वे सब वानर वीर अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात स्नान आदि करने के लिए शीतल जल वाली नदी के तट पर गए। तो यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है और अंत्येष्टि संस्कार बड़े वैदिक रीति रिवाज से किया जाता है बाली का। और उसके अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद जो परिवार संबंधी थे और जो भी सब यात्रा में व्यक्ति सम्मिलित थे वहाँ पर श्री राम सहित सारे के सारे व्यक्ति नदी पर जाते हैं और स्नान आदि करते हैं, शुद्धि करते हैं अपनी, और जाकर जो है यज्ञ अनुष्ठान आदि किया करते हैं। तो यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान के विषय में बताया गया है कि मृतक देह संस्कार करने के बाद में जब डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं उसके आते ही तुरंत यज्ञ हवन होना चाहिए घर के अंदर, परिवार के अंदर, जिससे हम शोकाकुल जो परिवार है उससे निकल सके, दूषित जो वायु होती है वो भी निकल सके। तो लेकिन यहाँ पर कुछ लोग लगाएंगे भाई उसकी तो डेड बॉडी घर तक पहुँची नहीं थी, वो जंगल से ही लेकर चले गए थे। तो इस प्रकार से भाई साहब जो हैं यहाँ पर परिवार जो घर वापस लौटा बाली का, वो जाकर अंतिम संस्कार करने के बाद में अपनी क्रिया होती है, वो यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। शोकाकुल परिवार लगभग 8-10 दिन के इसमें बताया गया कि 8-10 दिन तक जो है परिवार शोकाकुल रहता है। तो उतने दिन तक जो हमें रेगुलर यज्ञ हवन करना चाहिए और इससे जो है वायु की शुद्धि होती है। जो मृतक के जो शरीर है उसका दाह संस्कार अच्छे से कर दिया जावे, यही मृतक का दाह संस्कार होता है। उसके बाद में कोई तर्पण, कोई श्राद्ध, कोई पत्ते आदि का जो खीर पूड़ी आदि चढ़ाना, कौवे आदि पक्षी आदि को जमाना, इस प्रकार का कोई शेष क्रिया नहीं रह जाती। अगर उसके नाम से कोई दान आदि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन वो दान का फल आपको ही मिलेगा। नाम उसका होगा जो जीवात्मा थी जो मृतक हो चुकी है, लेकिन उसका फल आपको ही मिलेगा। जो मृत्यु से पहले व्यक्ति जो है अपने जीवन में दान पुण्य आदि कर देता है वही उसे परलोक में यानी दूसरे अगले जन्म में उसको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से हम जो मृतक व्यक्ति है उसके नाम से दान आदि दे सकते हैं, उसके नाम से हम पुस्तकें दान दे सकते हैं, धन दान दे सकते हैं, अन्न दान दे सकते हैं, वस्त्र का दान दे सकते हैं, विद्या का दान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दान बहुत सारे समाज में जो व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए उसके हम सभी प्रकार से जो है सहायता कर सकते हैं। तो उसका फल जो है हमें ही मिलेगा, मृतक का उसका कोई लेना देना नहीं, मृतक तक वो फल नहीं पहुंचेगा। उसने जो अपने जीवन जीते जी जो उसने क्रिया की है उसको अगले जन्म में उसको प्राप्त होंगे, लेकिन जो आप उसके प्रति उसका नाम लेकर जो क्रिया कर रहे हैं वो उसका फल आपको ही मिलेगा। तो ये हमें ध्यान में रख लेना चाहिए।
तो यहाँ पर एक विशेष करके लिखा हुआ है, तत्पश्चात सुग्रीव तथा तारा सहित उन सब वानरों ने इकट्ठे मिलकर अंगद को आगे रखकर नदी जल में स्नान किया। महाबली श्री राम ने सुग्रीव के समान शोकाकुल उदास और बालिका अंत्येष्टि संस्कार संपूर्ण कराया। तो यहाँ पर श्री राम का उत्तरदायित्व बन चुका था कि श्री राम के द्वारा ही बालिका अंत्येष्टि संस्कार कराया जाता है। बड़े रीति रिवाज से, बड़े विधि विधान से, वैदिक रीति से जो है बालिका अंत्येष्टि संस्कार जो है करा जाता है। तो एक विशेष लिखा हुआ है, विशेष में आपको 11वें व 14वां तक 4 श्लोकों में जैसी सुंदर पालकी का वर्णन किया गया, ऐसी पालकी जंगली बंदरों के पास हो सकती है? कभी नहीं। इस वर्णन से स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण में जिन वानरों का वर्णन है वे आजकल के पूंछ वाले बंदरों को नहीं, रामायण काल में यक्ष, बानर, राक्षस, भालू आदि विभिन्न जातियां थी। यानी जातियां से मतलब ये जाति प्रथा मत समझ लेना, यानी कि वो लोग थे, वो वनों के अंदर जो निवास मनुष्य किया करते थे, इस प्रकार के उनके इस प्रकार से बोला जाता था कि वे वानर हैं, वन में रहने वाले हैं, और इस प्रकार से उनको संज्ञा दी गई है। यक्ष भी आया है कि यक्ष भी बोला जाता था उन्हें। तो कला कौशल में वानर जाति बहुत बढ़ चढ़ कर थी। यह बातें आगे भी अनेक प्रकरणों में दिखाई देंगी। यहाँ बाली के लिए आर्य विशेषण दिया गया है। इससे भी सिद्ध होता है कि बाली आदि पूंछ विशिष्ट वाले वानर नहीं थे। तो आर्य नाम से संबोधन बाली को किया गया है। तो इस पर आपका पूरा का पूरा मंतव्य क्लियर हो गया कि वो वानर ये वाले नहीं थे जो पूंछ आदि लगा रखे, हनुमान का चरित्र बिगाड़ रखा है, उनकी पूरा का पूरा शरीर की मनोदशा बिगाड़ के रखी है, शरीर की दुर्दशा कर रखी है बुरी, इस तरीके का नहीं था। वो वास्तव में बलवान थे, चरित्रवान थे, श्रेष्ठ थे, वेद विद्वानों, वेद आदि के पूरे विद्वान थे, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते थे वो। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।